जिस तरीके की घटना एमवाय अस्पताल में हुई है, क्या उम्मीद है पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ये कोई घटना किसी जात धर्म या पंथ के ऊपर थोड़ी ना हुई है। ये घटना हुई मानवता के ऊपर हुई है, और मानवता के हनन की जब बात आएगी वहां समाज के साथ हम सब ताकत के साथ खड़े हैं। आज हमारा जोहार भाई खड़े हैं, जयस वाला जिस ताकत के साथ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जयस वालों को हमने पहले ही बोल दिया कि आप अकेले नहीं हो। भीम सेना, करणी सेना, हम सब साथ में हैं। जहां मानवता की बात आएगी, जहां मासूम बच्चों के ऊपर अत्याचार होगा, और जहां ये डीन और ये इतनी बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे हैं, और सरकार इतना बड़ा बड़ा खर्चा इस मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बता रही है, तो सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हो आप? क्या दे रहे हो? चूहे बच्चों की उंगलियां काट रहे हैं। आईसीयू में चूहे घुस जा रहे हैं। आईसीयू में चूहे घुस रहे हैं, चूहे बच्चों की उंगली काट रहे हैं। वो उस बच्चे की कोई जात और कोई धर्म नहीं है, वो एक मानव है, और कहीं ना कहीं मानवता की बात आएगी, मानवता का हनन होगा, तो पूरी मानव जाति एक साथ खड़ी रहेगी। हमसे पहले मानव अधिकार को यहाँ आना था, जो छोटी छोटी बात पर सरकार का एक आयोग बनाकर बैठे हुए हैं, और मानवाधिकार यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी निकम्मी सरकार और ऐसे निकम्मे लोग अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं। जिस हद तक जाना होगा, जयेश के हमारा लोकेश भाई, जयेश परिवार जैसा बोलेगा हम वैसे काम करेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री जी का इस पर अभी तक बयान नहीं आया है, इन अधिकारियों को निलंबित भी नहीं किया है। क्या सरकार मिलीभगत करके साथ में काम कर रही है? देखिए, आजकल की वर्तमान सरकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके अंदर वास्तव में इतनी भावना नहीं है। इतने बड़े कांड पर उन्हें सबसे पहले एक्शन लेना था, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया। शहर में एक आंधाधुंध एक ट्रक घुसता है, उसके ऊपर कई लोगों को रोड पर मार देता है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं होती है। आपने अभी देखा होगा सांवेर रोड पर एक बस ने मासूम 4 लोगों को मार दिया, उसके ऊपर सरकार के किसी मुहिंदे का किसी का बयान तक नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन है, और ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से कहीं ना कहीं आप और हम सबको मिलकर जवाब देना पड़ेगा। क्या आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं? तो आने वाले समय में क्या करेंगे आप लोग? इस आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे पवन भाई ने भी अभी सभी साथियों को अवगत करा दिया है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो 5 बजे तक हम यहाँ बैठेंगे, और हमारे पास इतना संख्या बल है। और अभी तो काफी दूर से, क्योंकि 100-200 किलोमीटर से आ रहे हैं, हम भी उज्जैन से आए हैं, और भी साथी हमारे बीच में आ रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है, डीन को बर्खास्त नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उज्जैन इंदौर के जितने भी बड़े बड़े चौराहे हैं उनको जाम करने का काम करेंगे, और बुलंदी से जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठेंगे नहीं यहाँ से। लेना देना नहीं कह दिया गया कि चूहे ने आपकी बच्ची को नहीं काटा, तो बोले कि सही में नहीं काटा साहब, नहीं। तो बोले कि फिर परिवार को पूछा कि आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, तो कहा कि जब बच्ची की सामान्य मौत हुई है तो पोस्टमार्टम करा के क्या करेंगे। उनसे इन्होंने सिग्नेचर करा ली ताकि इनके पास सबूत रहे कि परिवार ने बोला कि पोस्टमार्टम नहीं करो। और जब हमने उनको पूछा कि जब पोस्टमार्टम नहीं करवाया आप घर ले गए तो क्या हुआ, उन्होंने बोला जब हम लोग घर ले गए और जब बच्ची को दफन करने से पहले हम लोगों ने उसको खोला और नहलाने के लिए खोला तो उसकी भी हथेली कुतरी हुई थी, एक ये उंगली कुतरी हुई थी बड़ी वाली। मतलब आप देखिए, झूठ पर झूठ बोलकर प्रशासन ने परिजनों को भी झूठ बोलकर बच्ची सौंप दी। वहां जाकर वो देखते हैं कि उसकी हथेली कुतरी जाती है, उसको उसी के कारण उसकी मौत हो जाती है। उस बच्ची वो 17 दिन की थी, उससे पहले उसका पेट का ऑपरेशन हो चुका था, उसकी गठान निकाली जाती थी, वो स्वस्थ होने की हो चुकी थी। फिर वो बच्ची की मौत इन चूहों से काटने की वजह से हुई। यहाँ का प्रशासन और यहाँ के डॉक्टर कहते हैं चूहे काटने से इन्फेक्शन नहीं होता है। अरे भाई, डॉक्टर किसने बना दिया इनको? चूहे के काटने से एक दिन के बच्ची नहीं मरेगी क्या? आज हमारे पैर में अगर चूहा काट ले थोड़ी देर बाद पता चलता है, दर्द हमको भी होता है। मौत हो नहीं हो, लेकिन वो एक दिन के बच्ची कितना करके होगी, बीपी बड़ा होगा, बीपी बढ़ने के कारण उसकी मौत हो गई। हुआ तो यही है। लेकिन यहाँ का प्रशासन बार-बार झूठ बोलता है, हम आपके परिवार की जिंदगियां बचाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। और ये लगातार झूठ बोलकर माननीय तो उच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया। तो संज्ञान में लेकर भी उन्होंने यही फोटो देखी, यही पेपर में न्यूज़ देखी और कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को तो संज्ञान में लेकर उसमें भी लिखा कि प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है कि बच्ची की मौत चूहे के काटने के दौरान हुई है। कृपया करके हमारे अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की कमिश्नर, यहाँ के डीएन और इंदौर के कमिश्नर, इंदौर के कलेक्टर ये रिपोर्ट सबमिट करें कि बच्ची की मौत किस कारण हुई थी। और 15 तारीख को 15 सितंबर को उसकी सुनवाई हुई, और उस सुनवाई में भी एमवाई के प्रशासन ने वहां पर भी झूठ बोला। माननीय उच्च न्यायालय को भी झूठ बोल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य स्तरीय जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट मांगी, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं दी। और यहाँ की डीन के अंदर में जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी, डीन के अंदर जो यहाँ का डीन जो खुद लापरवाह है, जो खुद दोषी है, उस
व्यक्तियों को द्वारा यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें लिख दिया जाता है कि बच्ची की मौत इस वजह से हुई थी, क्रिटिकल बीमारी की वजह से, जबकि पीएम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बच्ची की मौत चूहे के काटने की वजह से हुई, क्रिटिकल बीमारी थी, उसको ठीक किया जा सकता था, इतनी गंभीर बीमारी नहीं थी। तो वहां पर भी झूठ बोलकर माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया जा रहा है। और आज दिनांक तक जब यहाँ पर अभी 4 दिन पहले ट्रक वाला कांड हुआ, पड़ा होगा आपने, एक ट्रक ने 35-40 लोगों को रौंद दिया और वहां पर 2-3 लोग थे, उनकी मृत्यु होगी, वो भी तो कल घटना थी। उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल कार्रवाई की और जो जिम्मेदार एसीपी थे, कमिश्नर थे, ट्रैफिक कमिश्नर, उन सबको तत्काल निलंबित कर दिया। तो चूहे वाली घटना पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है, हम ये जवाब चाहते हैं। ईट से डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री क्यों चुप? सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी शांति से बैठ जाए, क्योंकि लड़ाई 1 घंटे की नहीं है, 1 दिन की नहीं है। लगातार हम 20 दिन से इसी तरह से संघर्ष कर रहे, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है और हम लगातार इस आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम सब साथियों यहाँ पर तभी उठेंगे जब तक कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, सभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाए और सभी हमारे बीच में अलग अलग जिले से अलग अलग संगठन के साथ आए, हम सभी को सुनेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती।